करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां राजधानी में हत्या की सनसनीखेज वारदात में एक और खुलासा हुआ है। आपको बता दें, विदिशा के शमशाबाद की रहने वाली है युवती। शव की शिनाख्त कृष्णा अहिरवार के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि युवती तलाकशुदा थी। मृतका कृष्णा अहिरवार की 2 साल की बच्ची भी है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो पुलिस जल्द ही मामले में और भी खुलासे कर सकती है। राजधानी में हत्या की यह सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें अब शव की शिनाख्त कृष्णा अहिरवार के रूप में हुई है। तो गांधीनगर में युवती की हत्या की गई थी। इस मामले में अब शव की शिनाख्त कृष्णा अहिरवार के रूप में हुई है। मृतका कृष्णा अहिरवार की 2 साल की बच्ची है और वो तलाकशुदा थी। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुटी हुई है। घर में एक संवेदनशील घटना हुई। जब सूचना मिली कि एक डेड बॉडी लड़की की पड़ी हुई है, पुलिस द्वारा वहां जाके देखा गया तो प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना जारी की गई। चूँकि महिला अज्ञात थी तो शनाख्ती के प्रयास किए गए। उसकी शनाख्ती अब हो गई है और उसका अन्य कार्रवाई उसके आधार पर विवेचना हमारी जारी है कि किसने किया, कैसे किया, और हम लोग शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। ये बताया जा रहा है कि विदिशा जिले की रहने वाली है और यहाँ पे किसी फैक्ट्री में कंपनी में काम करती थी और करौन में थाना निशातपुरा के अंतर्गत एक कमरा किराए से ली थी, वहाँ रहती थी। तो आपको बता दें, गांधीनगर में युवती की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें अब युवती की शव के शिनाख्त की गई है। कृष्णा अहिरवार के रूप में इस शव की शिनाख्त की गई। युवती विदिशा की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले के तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जल्द ही मामले में और भी खुलासे कर सकती है। लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकर्ष भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये युवती जो है, अब इसकी शिनाख्त हो गई है, शव की शिनाख्त हो गई है और इस वारदात में अब और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार जांच में जुटी है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या अपडेट है इस पर? सुहांगी, मैं बताना चाहूँगा, पूरे संवेदनशील मामला था। कल जैसे ही युवती की लाश मिली थी तो उसकी शनाख्ती करीब 14 से 15 घंटे तक तो शनाख्ती नहीं हो पाई थी। आखिरकार पुलिस को सफलता लगी, पुलिस ने शनाख्ती कर ली है। ये विदिशा के शमशाबाद की रहने वाली है और निशातपुरा इलाके में ये रह रही थी। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और इसका जो है 3 साल पहले तलाक हुआ था अपने पति से और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो पुलिस की सुई 2 लोगों पर अटकी हुई है, एक उसका जो पति है और बॉयफ्रेंड है। इन दोनों को ही पुलिस की सुई अटकी हुई है कि इन दोनों में से किसी ने हत्या किया। पुलिस ने पूरे ही मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि पति जो है वो अभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं वो पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस हिरासत में अभी तक वो नहीं है। पुलिस पूरे मामले में ये कह रही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले खुलासा कर दिया जाएगा। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो युवती है, 26 वर्षीय युवती, आखिरकार इसकी हत्या क्यों की गई है। पुलिस का यही कहना है कि जब पूरे जो लोग हैं जिन पर शक है कि जिन्होंने हत्या की गई होगी, उन लोगों को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी तभी इस पूरे मामले खुलासा हो सकेगा। लेकिन अभी जो है पुलिस ने इस जो युवती है उसकी शनाख्ती कर ली है और करीब 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो जल्द पूरे मामले में खुलासा होने की उम्मीद है। सुहांगी जी आकर्ष, और अगर बात करें शव की, तो क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? क्या कुछ सामने आया है अब तक? सुहांगी, मैं बताना चाहूँगा, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और अभी जो इसकी विसरा रिपोर्ट है और एफएसएल है इसकी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन फर्स्ट पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें खुलासा हत्या का ही हुआ है। लेकिन अभी तक जो है इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया है, क्या रेप किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। ये विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन पुलिस पूरे मामले में सोच समझ के कदम उठा रही है। यही कारण है कि अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर रही, जबकि पुलिस 3 लोगों को इस पूरे मामले में अपनी अभिरक्षा में रखी हुई और उनसे पूछताछ कर रही है। अभी जो है उसका मुख्य जो सुई अटकी हुई उसके पति पर है और पति अभी जो है बताया जा रहा है भोपाल का ही रहने वाला है। यहीं पर उसकी शादी हुई थी, विदिशा की रहने वाली युवती की भोपाल में शादी हुई थी। 3 साल पहले उसका तलाक हो गया था। उसके बाद से वो निशातपुरा इलाके में रहकर प्राइवेट जॉब कर रही थी। उसके बाद आखिरकार उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, प्रेमी भी था और पति भी था, जो पूर्व पति था। तो लगातार पूर्व पति से भी उसकी फोन पर बात हो रही थी। तो आखिरकार यही है कि जब उससे तलाक हो चुका था तो उसके लगातार संपर्क में क्यों था। इस पूरी जो कड़ी है, वो गुत्थी की जो कड़ी है उसको सुलझाने के लिए पुलिस जो लोग हैं उनको जोड़ना
चाह रही है और उसको बैठा के पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी। शुभांगी जी बिल्कुल आकर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा आकर्ष ने बताया कि विसरा रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही अन्य खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, तीनों आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में युवती की हत्या हुई है, ये क्लियर हो चुका है। और ये सनसनीखेज वारदात भोपाल की बताई जा रही है, जहां एक तलाकशुदा युवती की हत्या कर दी गई।